नमस्कार दोस्तों। प्रश्न आया है कि सेवा का सही अर्थ क्या है। क्या सेवा का अर्थ है कि फ्री में, मुफ्त में किसी को सर्विस देना या कुछ देना, ये सेवा होता है? सेवा का अर्थ क्या है? असल मायने में सेवा किसे कहते हैं? तो इसका एक ही सिंपल डेफिनेशन है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म सेवा है। जो भी आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं वही सेवा होता है। निस्वार्थ भाव मतलब क्या हुआ? दूसरे के भलाई के लिए जो कर्म किया जाए उसे ही सेवा कहते हैं। तो अगर इसको अगर केंद्र में लेकर बात करें तो अगर कोई बोलता है कि फ्री में सर्विस देना, क्या वो सेवा है? तो अगर हम इसको देखते हैं कि कोई आदमी अगर समर्थवान है, सामने वाला अगर समर्थवान है और उसको आप कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ सर्विस दे रहे हैं जिससे उसका भलाई हो, जिससे उसकी चेतना और जो आगे बढ़ने में उसे मदद मिल सके, अगर उससे आप मुफ्त में आप उसको सर्विस दे रहे हैं, उसे आप कुछ ले नहीं रहे, अगर वो कुछ दे नहीं रहा है तो उससे उसको भलाई होगा? आप सोचिए, उससे उसका भलाई होगा? उससे उसका भलाई नहीं होगा, क्योंकि उसका सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो है। अगर वो समर्थवान है और वो नहीं दे रहा है, उसको फ्री में कुछ ले रहा है, तो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट होगा, वो सही नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो फ्री में कुछ ले रहा है तो इससे लालच बढ़ेगा, वो लालची होगा, वो स्वार्थी होगा, तो इससे उसका भलाई नहीं होगा। अगर आप उस चीज को केंद्र में लेकर बात कर रहे हैं कि सामने वाले का भलाई होना ही, सामने वाला का भलाई करना ही सेवा हुआ, तो अगर आप उसको कुछ दे रहे हैं सर्विस और वो मुफ्त में ले रहा है, उसका कुछ इसमें भलाई नहीं होगा, क्योंकि इससे उसके मन में लालच बढ़ेगा, वो लालची होगा, वो स्वार्थी हो जाएगा। और स्वार्थी मनुष्य का कभी भलाई नहीं हो सकता है, उसकी चेतना कभी ऊंचा नहीं उठ सकती है। इसलिए अगर वो समर्थवान है, वो सर्विस के लिए समर्थवान है, तो उसको फ्री में नहीं देना चाहिए और उसको फ्री में लेना भी नहीं चाहिए। और जो पैसा वो देता है, कुछ भी अगर उसका जो भी कॉस्ट है, आप वो सर्विस दे रहे हो, उसका कॉस्ट अगर आप लेते हो तो उस कॉस्ट से आप फिर उस जो सर्विस है उसको आप और प्रमोट कर सकते हो, और आगे बढ़ा सकते हो, और लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो ये सेवा हुआ, ये सेवा भाव हुआ। सेवा भाव मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ मुफ्त में किसी को कुछ दे रहे हो, फ्री में आप कुछ दे रहे हो लोगों को, तो वो सेवा नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई समर्थवान नहीं है, उसको ज़रूरत है और वो समर्थवान नहीं है, फिर आप उसको वहाँ पे आप उसकी मदद कर सकते हो, वहाँ पे आप उसकी मदद कर सकते हो, वो सेवा हुआ। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई अगर पेशेंट आता है, उसके पास पैसा है, तो उससे उस इलाज का पैसा लेना चाहिए। लेकिन उसके पास अगर पैसा देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो उसका इलाज उसे मुफ्त में देना चाहिए, क्योंकि वो सेवा है, आप सेवा कर रहे हो। आपके हाथ में अगर है कि आप उसका इलाज कर सकते हो और वो समर्थवान नहीं है पेशेंट, तब जो सर्विस आप दे रहे हो वो मुफ्त में देना चाहिए। लेकिन सामने वाला पेशेंट समर्थवान है, आप उससे पैसा ले सकते हो, वो सेवा ही हुआ। इससे उसका सेल्फ रेस्पेक्ट भी बचेगा और वो लालची नहीं होगा, वो स्वार्थी नहीं होगा, उसे उस चीज़ का कद्र
होगा, जो चीज़ जो आप दे रहे हो सर्विस उसका कद्र होगा, और जो पैसा आएगा आप उससे फिर वो आपको इनेबल बनाएगा कि आप और सेवा दे सको। तो ये जो आपके मन में वो सेवा भाव ही है। आप कुछ भी काम कर रहे हो वो स्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हो। जो आप सर्विस कॉस्ट ले रहे हो, उस सर्विस कॉस्ट से आप उस सर्विस को और प्रमोट करने के भाव से काम कर रहे हो। तो ये चीज़ जो आपके मन में भाव है वो स्वार्थ भाव नहीं है, वो निस्वार्थ भाव है। और इसी से जितने भी बड़े बड़े जो बिजनेस तैयार होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो भी आप देखोगे जो बड़ा लीडर्स हुआ है वो सेवा ही कर रहा है, उसके मन में सेवा भाव ही है। अगर सेवा भाव नहीं है तो उतना ऊंचा नहीं पहुंच सकता है। जो भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं सेवा भाव से ही काम करते हैं, सेवा भाव से ही वो सर्विस देते हैं। जो समर्थवान नहीं है उसको वो अपने तरफ से सर्विस देते हैं, फ्री में देते हैं। लेकिन जो समर्थवान है उसको फ्री में देना सेवा नहीं है। अगर समर्थवान को आप सर्विस दे रहे हो फ्री में तो वो सेवा नहीं है, क्योंकि उससे उसका भलाई नहीं होगा। उससे वो क्या होगा, स्वार्थ भाव उसके अंदर आ जाएगा, वो स्वार्थी हो जाएगा, वो लालची हो जाएगा और उसका सेल्फ रेस्पेक्ट भी खो जाएगा। तो उसकी चेतना ऊंचा नहीं उठेगी, वो आगे बढ़ने की तरफ आप उसको नहीं ले जाओगे। इसीलिए सेवा भाव मतलब हुआ कि आप सामने वाले के भलाई के लिए सर्विस दे रहे हो, और सामने वाला का भलाई को आप केंद्र में रखते हो तो आपको यही मालूम चलेगा कि जो समर्थवान है उससे सर्विस कॉस्ट लेना ज़रूरी है। जो समर्थवान नहीं है उसको आप मुफ्त में दे सकते हो, लेकिन जो समर्थवान है उससे कॉस्ट लेना ज़रूरी है, ताकि उसके लिए भी अच्छा हो और आपको इनेबल करे। क्योंकि कॉस्ट जो पैसा आएगा उससे आप और प्रमोट कर सकते हो अपना सर्विस, और लोगों तक पहुंच सकते हो और लोगों को आप सर्व कर सकते हो। तो ये निष्काम कर्म हुआ। या आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हो, या आप लोगों के भलाई के लिए कर्म कर रहे हो, यही निष्काम कर्म हुआ। इसको अगर जो कर्म योग कहते हैं, कर्म योग प्रैक्टिकल लाइफ में इसी को कर्म योग कहते हैं कि आप दूसरे के भलाई के लिए कर्म करो, सेवा भाव से कर्म कर रहे हो। इसी को ही निष्काम कर्म कहते हैं, जहाँ पे आपको आप मेटेरियल फ्रूट्स के लिए कर्म नहीं कर रहे हो, आप सेवा देने के लिए कर्म कर रहे हो। लोगों की चेतना को जगाने की तरफ अग्रसर करने के लिए आप कर्म कर रहे हो। लोगों को आप सत्य की ओर, धर्म की ओर ले जाने के लिए कर्म कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, तो आप निष्काम कर्म कर रहे हो। ये स्वार्थ भाव नहीं हुआ, ये सेवा भाव हुआ। तो सेवा भाव का असली जो अर्थ है वो यही है कि दूसरे के भलाई के लिए कर्म करना। आपका भलाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप अगर दूसरे के भलाई के लिए कर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें आपका भलाई छिपा हुआ है। लेकिन आप अगर स्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो आपका पतन निश्चित है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। रावण भी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो स्वार्थी था, उसके मन में स्वार्थ भाव था। दुर्योधन भी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसके मन में स्वार्थ था। और जहाँ स्वार्थ है आपको वो आगे बढ़ने नहीं देगा, आपका भलाई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब आप दूसरे के भलाई के लिए सोचोगे तो आपका भलाई ऑटोमेटिकली उसमें छिपा हुआ है। आपको अपने भलाई के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं, यही सेवा भाव हुआ। तो यही है। बाकी अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा
लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।